नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली ने मुख्य नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट और निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के साथ एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक कूड़ा कलेक्शन के यूजर चार्ज और नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर थी। बैठक में महापौर दीपक बाली ने पार्षदों और अधिकारियों से नगर को किस प्रकार से सुंदर, सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जाए, इसके लिए सुझाव भी मांगे। इस पर कार्यालय अध्यक्ष विकास शर्मा ने सुझाव दिया कि यूजर चार्ज करने वालों का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और जहां पर यूजर चार्ज 100% हो रहा है वहां के यूजर चार्ज करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यूजर चार्ज कलेक्शन करने वाली महिला सहायता समूह की महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। इस पर महापौर दीपक बाली ने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में 100% यूजर चार्ज इकट्ठा हो रहा है वहां पर उन महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जहां पर 100% यूजर चार्ज इकट्ठा हो रहा है वह ऐसी महिलाओं को निगम द्वारा बनाई गई दुकानों को फ्री में दी जाएगी ताकि उनकी आय और आजीविका बढ़े। उन्होंने कहा जिन वार्डों में कोई भी कूड़ा पॉइंट नहीं बचेगा उन वार्डों में अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि काशीपुर में सफाई की व्यवस्था को वो इस प्रकार से बनाएंगे कि आने वाले 2 महीनों में काशीपुर नगर अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा काशीपुर नगर निगम जो मास्टर प्लान बना रहा है उसके अनुसार काशीपुर आने वाले समय में इंदौर और भोपाल को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने ठंड और शीतलहर को देखते हुए पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जगह जगह नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था कर रखी है। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं पूर्ण है। बेसहारा पशुओं को लेकर उन्होंने कहा कि ख्वाहिश एनजीओ के द्वारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर डाले जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। मैं भी समझ रहा हूँ और काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन काफी दिनों से नगर निगम जगह जगह पर किसानों को चिन्हित करके अलाव का इंतजाम किया हुआ है और अलाव जल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और फिर भी लेकिन लगता है कि कहीं पर अगर कोई जरूरत है तो वहाँ पे और व्यवस्था अलाव की जाएगी। रेन बसेरे की बात करी जाए तो क्या व्यवस्था है? रेन बसेरे के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उसको उस दिन वहाँ पर रुकना है तो वहाँ सारे इंतजाम है, बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, कमरों के अंदर रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है और वो कभी भी जाकर रेन बसेरे के अंदर जाकर ठंड के समय में वहाँ पर वो रुक सकते हैं। और ठंड के मौसम में अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे का देखता है और बेसहारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछली बार भी आपने शहरी रखा था बेसहारा पशु को रिफ्लेक्टर वगैरह लगा उसकी योजना से क्या था? देखिए ऐसा रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, आपको पता है कि एनजीओ की जो काम कर उन लोगों के साथ मिलकर अभी हम प्रोग्राम किया था, उनको लगाए भी गए हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि हमने डॉग के लिए जो सेंटर को शुरू किया ही था, लेकिन अब हम उनको लेकर एक शेल्टर होम जो है होते हैं, स्ट्रीट डॉग है, उन सब के लिए हम एक शेल्टर होम भी बनाने जा रहे हैं। जगह चिन्हित की जा रही है और चिन्हित करने के बाद DPR विद्यालय को बनाकर भी दी जा रही है। तो आने वाले समय में इसी तरीके से एक योजना गौशाला पर चल रही थी जिसकी जमीन भी मिल चुकी है राजपुर रोड पर, जहाँ पर पहले उसकी जमीन होती थी उसी में से, और अब उसका पैसा जो है मुक्त होने का इंतजार है जिससे कि उसका भी निर्माण हम शुरू करें।